41 दिन यात्रा, 14 दिन काम, लैंडर रोवर क्या क्या करेंगे चांद पर, कब कहां कैसे उतरेगा चंद्रयान 3, जानेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण 15 सवालों के जवाब। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई और 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 में चांद की सतह पर लैंड किया। चंद्रयान 3 चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर रहकर स्टडी करेगा। 2019 में चंद्रयान 2 की विफलता के 4 साल बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। पिछले मिशन की विफलताओं को ध्यान में रखकर इसमें विशेष बदलाव किए गए हैं और 23 अगस्त को इसरो ने पूरे विश्वास के साथ इसकी सफल लैंडिंग की बात कही। पहली बार कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट को उतारेगा। इस वजह से पूरी दुनिया के साइंटिस्ट भारत के मिशन मून पर टकटकी लगाए बैठे हैं। चलिए जानते हैं चंद्रयान से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब। नंबर 1, लैंडर का क्या काम है और रोवर क्या करेगा। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल विक्रम और तीसरा रोवर प्रज्ञान। 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ चांद की तरफ आगे बढ़ा। 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान उतारेगा। रोवर प्रज्ञान चांद पर घूमकर सैंपल कलेक्ट करेगा और वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। नंबर 2, लैंडिंग कैसे होगी और लैंडिंग के बाद क्या होगा। चंद्रयान 3 चांद पर बुधवार की शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। उस दौरान 15 मिनट बेहद खास थे क्योंकि उस वक्त लैंडर खुद काम कर रहा था। 4 फेज में लैंडर चांद की सतह पर कदम रखा है। नंबर 3, किस रूट से होते हुए चांद तक पहुंचा चंद्रयान 3। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाया गया। इसके बाद इसरो में बैठे साइंटिस्टों ने बर्न प्रक्रिया के जरिए स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया। इस वक्त चंद्रयान 3 चांद से 25 किलोमीटर दूर था और शाम 6:04 में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। नंबर 4, चंद्रमा की सतह पर कहां उतरेगा विक्रम। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। आज तक किसी देश ने साउथ पोल पर चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की। नंबर 5, मून मिशन पर कितने दिन काम करेगा इसरो। चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनार मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा और यहाँ पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी एवं मिट्टी की स्टडी करेगा। एक लूनार यानी चांद पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों के बराबर होता है। इस दौरान 14 दिन रहता है और 14 दिन रात रहती है। नंबर 6, चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर क्यों भेजा चंद्रयान। चांद का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव जैसा ही है। ये बेहद ठंडा है और सूरज की रोशनी यहाँ कम पड़ती है। इस हिस्से पर अभी तक किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। अमेरिका के अपोलो मिशन ने चांद के मध्य में लैंडिंग की थी, जबकि चीन का मिशन उत्तरी ध्रुव पर उतरा था। नंबर 7, लैंडिंग के वक्त कितनी होगी स्पीड। बुधवार शाम को 6:04 पर जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया तो उसकी स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 6048 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नंबर 8, चंद्रयान 3 के जरिए क्या क्या जानकारी जुटाएगा भारत। चंद्रयान 3 चांद पर भूकंप की स्टडी, सतह पर गर्मी का अध्ययन, पानी की खोज, खनिज की जानकारी और मिट्टी की स्टडी करेगा। नंबर 9, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। चंद्रमा की सतह पर स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित तरीके से उतारने की प्रक्रिया को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की गति को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे कम किया जाता है। नंबर 10, क्या अब तक किसी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की है सफल लैंडिंग। दोस्तों अब तक अमेरिका, चीन और रूस ने चांद पर सफल लैंडिंग की है, लेकिन अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में से भारत भी शामिल हो गया है। हालांकि इनमें से किसी देश ने अब तक दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। यह इलाका बेहद ठंडा है और रात के समय यहाँ तो तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। नंबर 11, मिशन के पीछे कौन कौन कर रहा है काम। भारत की महत्वाकांक्षी मिशन मून के मास्टरमाइंड और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन के अलावा एस उन्नीकृष्णन नायर, एस शंकरन और एस राजराजन समेत अन्य अधिकारी मिशन का हिस्सा है। नंबर 12, चंद्रयान 2 से कितना अलग है मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा से 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए है। नंबर 13, कितनी बार सफल लैंडिंग हुई है चांद पर। चांद पर पिछले 7 दशकों में अब तक 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें से 66 सफल हुए हैं और 41 फेल हुए हैं। 8 को आंशिक सफलता मिली है। नंबर 14, चांद पर एक दिन का ही मिशन क्यों है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज निकलेगा। यहाँ 14 दिन तक दिन रहेगा। इसकी वजह से चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर 14 दिन तक चांद की सतह पर रिसर्च करेंगे। नंबर 15, भारत के लिए कितना अहम है ये मिशन। भारत के लिए चंद्रयान 3 काफी अहम मिशन माना जा रहा है। भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जो कि ऐसा कोई भी देश नहीं कर पाया है। आपको यह जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।